एशियन न्यूज नेटवर्क, आगाही इंसाफ के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद खोखर और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, हमने पिछले दिनों एक हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से स्कैंडल जो है वो हाईलाइट किया और आप लोगों ने वीडियोस देखी भी होंगी। उसमें हमने एक जाली एनओसी जो यहाँ पे बनाई गई है उस हवाले से भी आपको सबूतों के साथ एक प्रोग्राम किया, और जो मुतासरीन हैं, जो लोग यहाँ पे प्लॉट्स ख़रीदते हैं और फिर उनके साथ क्या किया जाता है, वो भी सारी स्टोरी आप लोगों के सामने रखी। एशियन न्यूज़ नेटवर्क इस हवाले से मुकम्मल हमने अपनी जो जानकारी है वो जमा की है, और उसके बाद हमने ख़बरें और प्रोग्राम जो हैं वो किए और आप लोगों के सामने तमाम तरह हक़ाइक़ रखे कि किस तरीके से जो है वो आवाम को अपनी जमा पूंजी से जो है महरूम किया जाता है, और ज़मीन किसी से ख़रीदी जाती है और आगे जो डेवलपर होते हैं वो फ़ाइलें बना के बेचते हैं और गैर कानूनी तरीके से, मतलब एक फ़ाइल बना के दे दी जाती है और फिर किस्तों का एक सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। और अक्सर जब किस्तें मुकम्मल होती हैं तो फिर मालिकान को पता चलता है कि ये तो ज़मीन ही इनके नाम पे नहीं है, तो ज़मीन किसी और के नाम पे है। तो उनके साथ जो लेन देन होता है उनके अंदर फिर मसाइल होते हैं, और फिर आखिरकार जो प्लॉट लेने वाले होते हैं वो सरकारी दफातर के जो हैं वो चक्कर लगाते हैं। तो इस हवाले से जब हमने इस ख़बर को ब्रेक किया और आप लोगों के सामने हमने हक़ाइक़ रखे, तो हुकूमती तौर पर भी इस पर एक्शन लिया गया, और ज़िलाई सतह पर डिप्टी कमिश्नर से भी इस हवाले से हमारी मुलाकात हुई, तो उन्होंने भी एक कमेटी बनाई, उसकी इंक्वायरी हो रही है। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर दरिया खान को भी अहकामात जारी किए गए कि फ़ौरी तौर पर जो है वो एक्शन लिया जाए इन गैर कानूनी स्कीमों का, और इनकी पूरी रिपोर्ट भी वहाँ जमा करवाई जाए। तो इस हवाले से उनका मौक़िफ़ भी हम आपके सामने रखेंगे कि जो लोग ये प्लॉट ख़रीदते हैं, इस प्लॉट को ख़रीदने के बाद वो कैसे ये मतलब जान सकेंगे कि ये ज़मीन क्लियर है या इनके नाम पे है, और अगर अब इसको पाबंदी भी इस पर लगा दी गई या वो कॉलोनी सील हो जाती है, तो उसके बाद जो वहाँ के प्लॉट लेने वाले लोग हैं जिन्होंने प्लॉट ले लिए हैं तो उनका क्या होगा। तो इस हवाले से जो पिछले दिनों हमने ख़बरें आप यहाँ पे चलाई हैं उस पर मैं शुक्रगुजार भी हूँ कि गवर्नमेंट ने एक्शन लेते हुए फौरी तौर पर कॉलोनी को सील कर दिया गया है, और वहाँ पे अब जब तक गवर्नमेंट इसको क्लियरेंस नहीं देगी, किसी किस्म की जो प्लॉटिंग और प्लॉट लेने देने का जो काम है वो अमल नहीं हो सकेगा। इसके अलावा भी जो गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया है कि जो फाइल्स के ज़रिए जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है, ये तमाम तर अमल जो है वो गैर कानूनी है, और इस तरह का अगर कोई कर रहा है तो उसको भी कॉलोनी को सील कर दिया जाएगा और प्रॉपरली अब ये सिलसिला चलाया जाएगा। तो इंशाल्लाह इसी तरीके से एशियन न्यूज़ नेटवर्क आपकी आवाज़ बनता भी रहेगा और अवामी मसाइल को उजागर करके अरबाब इख्तियार तक भी हम पहुँचाएँगे। अभी इस वक्त हम आपको असिस्टेंट कमिश्नर जो यहाँ के हैं उनके पास लिए चलते हैं, और वहाँ उनकी ज़बानी आपको बताते हैं कि वो आपको क्लियरली बताएंगे कि किस तरीके से अगर आपने प्लॉट्स ख़रीदने भी हैं तो ख़रीदें, और अभी तक जो उन्होंने एक्शन लिया है ये गैर कानूनी कॉलोनियों के हवाले से, ये भी उनसे जानते हैं कि कहाँ तक वो एक्शन पहुँचा है, ताकि अवाम जो है उन तक तमाम तक हक़ाइक़ भी पहुँचें, और आपको साथ साथ हम ये अवेयरनेस भी दें कि नेक्स्ट आपने जो प्लॉट्स खरीदने हैं अपनी जमा पूंजी से, तो वो आपने कैसे खरीदने हैं और किस तरीके से जो है वो आपने इन लोगों के झांसे में नहीं आना है। तो आइए चलते हैं असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद खोखर और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, हाउसिंग स्कीमों के हवाले से बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं। ज़िला बखर में भी बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे ज़मीन ख़रीद के 4 दीवारी का अमल मुकम्मल करके और फ़ाइलों के ज़रिए जो है 5-5 मरले के 10-10 मरले के प्लाट बेचे जाते हैं। तो इस हवाले से काफ़ी मसाइल आ रहे हैं। ज़िलाई जो हेडक्वार्टर है डीसी बखर, उनसे इस हवाले से हमारी बात हुई, तो उनका भी ये कहना है कि इस हवाले से हम एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि फ़ाइल्स के ज़रिए जो ये ज़मीनें बेची जा रही हैं, क्योंकि रकबा किसी और के नाम पे होता है, ज़मीन जब खरीदी जाती है तो बाद में ये लोग जब किस्तें उनको देते हैं तो किस्तें मुकम्मल होने के बाद उनको पता चलता है कि ये ज़मीन ही किसी और के नाम पे है। तो फिर जब मसाइल बनते हैं तो लोग अपनी जमा पूंजी से महरूम हो जाते हैं और फिर दफातर के चक्कर लगाते हैं, और मसाइल का जो है वो एक अंबार होता है। तो इसी सिलसिले में एक मुहिम हमने चलाई है कि आवाम को इस हवाले से भी अवेयरनेस दी जाए, और जो ये गैर कानूनी कॉलोनियाँ हैं इनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। इसी सिलसिले में जो तहसील के हेड हैं असिस्टेंट कमिश्नर दरिया खान ज़ीशान शरीफ कैसानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आवाम को क्या करना चाहिए, वो किसके थ्रू ये ज़मीनें लें और कैसे जो है
प्रॉपरली इस सिस्टम को चलाया जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, इस हवाले से जो मैंने अभी बात की है हाउसिंग कॉलोनियों के हवाले से, बहुत सारी कॉलोनियाँ यहाँ पे अनरजिस्टर्ड भी हैं और बहुत सारी किसी और के नाम पे भी चल रही हैं, तो लोग कैसे इसको जो है ज़मीनें खरीदें और सेफ तरीका कौन सा है? जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताना चाहता हूँ, कोई भी तरीका जिसमें आपको अगर वो इंटरनल ट्रांसफ़र कोई फ़ाइल दे देते हैं, जैसे हाउसिंग सोसाइटीज़ में फ़ाइल का एक सिस्टम चल रहा है कि एक प्रिंटेड फ़ाइल होती है, उस पर सोसाइटी का नाम होता है, उनके सिग्नेचर होते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता, तो वो जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल अलाउड नहीं है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की डायरेक्शन है कि आप इंटरनल ट्रांसफ़र कोई भी नहीं कर सकते। इंटरनल ट्रांसफ़र वो कर इसलिए रहे होते हैं कि जो टैक्स इवेजन की जा सके। अब जो भी रजिस्ट्रेशन होगी वो आपकी गवर्नमेंट का कोई सब रजिस्ट्रार आपका जो होगा वो करेगा। आप तहसील में सब रजिस्ट्रार का ऑफिस होता है, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट करें, उस पर जो भी उसकी चार्जेस होंगे वो आपको बताएंगे, वो ऑफिस आपको बताएगा, रजिस्ट्रेशन क्लर्क आपको बताएगा। अब तो गवर्नमेंट ने, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया ई रजिस्ट्रेशन का। उसमें आप सिस्टम में अपनी जो सारा डेटा है वो दर्ज करते हैं, उसके बाद आपकी फ़ीस आती है, उसके बाद ही आपका प्रोसेस आगे होता है। तो मैं लोगों की अवेयरनेस के लिए ये बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग आपको फाइल्स दे रहे हैं या आप फाइल्स उनसे ख़रीद रहे हैं, या इन्वेस्टर्स हज़रात भी हैं इवन, तो वो भी इन फाइल्स का कोई वजूद नहीं है। गवर्नमेंट ने आप डायरेक्शन में दिया है एसीज़ को, डीसी साहिबान को, कि आप लोग जाके इनका ऑडिट करें और जहाँ पे टैक्स इवेजन पाए जाए उनके उसके मुताबिक फिर आप कार्रवाई करें। तो हम ये इंशाल्लाह इस चीज़ का भी आगाज़ करने जा रहे हैं। और अभी भी अवेयरनेस के लिए मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की क्लियर डायरेक्शंस हैं। किसी भी किस्म का कोई इंटरनल ट्रांसफ़र कोई फ़ाइल की सूरत में आप किसी से भी ना लें, वो बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी है, उसका ऑडिट होना है और उसमें अगर कोई कमी पाई गई, कोई भी जो भी शॉर्ट कमिंग्स होंगी उसके फिर कानूनी कार्रवाई की जाए। ठीक है सर, ये बहुत अच्छी आपने मतलब कार्रवाई का आगाज़ भी कर दिया और लोगों को भी आपने बता दिया कि अब लोग इस तरह फाइलें ना खरीदें। लेकिन जो लोग पहले ख़रीद चुके हैं, जो लोग इसका शिकार हो चुके हैं, अब एक कॉलोनी है वो बंद हो चुकी है, आपने जाके अगर उसको सील कर दिया, तो जिन लोगों ने प्लॉट खरीदे हुए हैं, जो वहाँ पे पैसे जिन लोगों ने इन्वेस्ट किए हुए, तो वो लोग अब क्या करें? नहीं, डेफिनेटली उन्होंने कोई, अगर सबसे पहले तो एनओसी उनका देखा जाएगा। अगर उनका एनओसी है और फिर उन्होंने अपनी वो फुलफिल नहीं की, तो ज़ाहिर है उनके जो ओनर्स हैं, जो भी बेनिफिशरीज़ हैं, उनसे उसका जो है जितने भी उसकी रिकवरी की जाएगी आम लोगों को, ताकि फ़ायदा हो सके। तो जो भी उसमें बेनिफिशरी होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मतलब जो वहाँ पे ज़मीन पड़ी है, अगर डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ तो आप उसको अपनी कस्टडी में लेके फिर डेवलपमेंट का काम आप लोग करवाएंगे? जी बिल्कुल। उसमें ये जो एनओसी लेते हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से, उसमें अगर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की वो जुरिसडिक्शन में हो, तो जो एनओसी लेते हैं उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। अगर वो टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते तो वो एनओसी भी कैंसिल हो जाता है, उनके खिलाफ फिर मजीद कानूनी कार्रवाई भी की जाती है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग। बहुत शुक्रिया। असिस्टेंट कमिश्नर हमारे साथ मौजूद थे और इनका ये कहना है कि अवाम जो फाइलों के ज़रिए जो ज़मीनें खरीदते हैं, अब इस तरीके से आप ज़मीनें ना खरीदें। इसके अलावा जो गैर कानूनी तौर पर हाउसिंग स्कीमें चल रही हैं उनके खिलाफ भी एक्शन शुरू हो चुका है और अवाम को हर सतह पर ये साथ साथ बताया भी जाता है कि आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट ना करें, बाकायदा इसकी तसल्ली करें, एनओसी देखें और 5 साल के अंदर अगर कोई डेवलपमेंट का काम नहीं करवाता और कॉलोनी को ऐसे छोड़ के चला जाता है तो बाकायदा उसके खिलाफ एक्शन होगा और गवर्नमेंट उसकी ज़मीन को कब्जे में लेके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाएगी और वहाँ पर डेवलपमेंट का काम भी करवाया जाएगा। ऐसी मजीद वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़ नेटवर्क। ANN एशियन न्यूज नेटवर्क, आगाही इंसाफ के साथ।